हेलो गाइस, तो आज हम लोग ANC 1 पढ़ने वाले हैं और हम लोग आज टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भोजन को परिभाषित कीजिए तथा इसके मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो उसे आपको पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए, इसके 4 आयामों की सूची बनाइए, जो दिसंबर 2007 में पूछा जा चुका है। जिसके अंतर्गत आपको सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है शरीर से पाचन क्रिया का वर्णन करें, और ये किस किस लेवल में जाके आपका पाचन होता है खाना का, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है आहार में कार्बोज की 3 महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और कार्बोज के जो 3 घटक होते हैं उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। अगला क्वेश्चन हमारा है शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। शरीर में जो प्रोटीन का पाचन होता है उसके बारे में हमें विस्तृत रूप से इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन है वसाओं का कार्य क्या है, इसे विस्तार में चर्चा कीजिए, जो जून 2007 में पूछा जा चुका है। तो हमें इसके बारे में अच्छे से चर्चा करना है या फिर लिखना है। अगला क्वेश्चन है बी समूह के विटामिनों के कार्यों की उदाहरण देते हुए संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो विटामिन बी के जितने भी तत्व हैं उनके बारे में यहाँ बताना है। अगला क्वेश्चन विटामिन सी के मुख्य कार्य का वर्णन कीजिए, और ये जून 2008 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है खनिज लवण को परिभाषित करते हुए अधिक मात्रा वाले खनिज लवण का मात्रा खनिज लवणों के सूचीबद्ध कीजिए, और इसके नाम लिखना है आपको। तो इसका आंसर ये है कैल्शियम शरीर में उपस्थित सारे खनिज पदार्थों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक है, इसके बारे में भी आपको लिखना है। और सारे यहाँ पे PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है संतुलित आहार से को परिभाषित करते हुए एक संक्षिप्त में टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए, जून 2007 में पूछा जा चुका है। इसके कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं और इसको डिफाइन करना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आहार नियोजन करते समय क्या ध्यान रखने योग्य कारक होते हैं, और इसके बारे में भी हमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं और इसके बारे में भी चर्चा करनी है हमें। तो अगले क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन में आने से पहले मैं इसका एक ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इसे भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना है कि आहार नियोजन के लिए ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है, इसे आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान होने वाली शरीर क्रियात्मक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, ये गर्भवती महिलाओं के पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको डिटेल लिखना है। अगला क्वेश्चन है स्तनपान कराने वाली स्त्री के लिए आहार नियोजन की किन किन बातों को ध्यान रखना आवश्यक होता है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिटेल लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि किशोर को परिभाषित कीजिए तथा किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के बारे में भी आपको लिखना है, जो यहाँ पे डिटेल्ड रूप से यहाँ पे दिया गया है, इसे आप पढ़ के आसानी से लिख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है परिवार के खाद्य बजट को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए, उचित उदाहरण देते हुए उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ भी लिखने हैं और इसको बताना है कि परिवार के ये कौन कौन से कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का चयन करते हुए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे लिखने हैं और इसका भी आंसर आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड तरीके से देना है। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के चयन में श्रेणियों, ब्रांड और लेवल की क्या भूमिका होती है, इसका भी वर्णन करना है आपको, और इसमें से कौन कौन से मार्क अवेलेबल होते हैं जो फूड सेफ्टी को बताते हैं, ये भी लिखना है। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ को खराब करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उदाहरण देते हुए उनके बारे में भी समझाना है। और अगला क्वेश्चन है हमारा तापमान में परिवर्तन किस प्रकार खाद्य परीक्षण में सहायक होता है, ये भी दिसंबर 2008 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों का पौष्टिक मान सुधारने की विधियों का वर्णन कीजिए, और इसके बारे में भी आपको 2-3 पॉइंट्स दे के आपको लिखने हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन में आता है ये भी। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण के लिए खाद्य कानून क्यों अनिवार्य है, कारण इसके प्रमुख कानूनों का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है तापमान में परिवर्तन किस प्रकार खाद्य परीक्षण में सहायक होता है, यह भी दिसंबर 2008 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों का पौष्टिक मान सुधारने की विधियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हमारा ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण में संलग्न एजेंसियों की भूमिका निभाएं, इसमें कौन सा सरकारी और गैर सरकारी संगठन है, इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण के स्वास्थ्य विज्ञान संबंधित जो भी ये हैं उसके बारे में आपको बताना है। 2008 में पूछा जा चुका है, ये भी यहाँ पे डिटेल्ड रूप से दिया गया है। विटामिन ए की कमी का उपचार पर भी संक्षिप्त में टिप्पणी करना है, और ये सारे पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है रक्ताल्पता की रोकथाम में सहायता करने वाले उपायों का वर्णन कीजिए। 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है बेरी रिकेट्स और पीईएम पर आपको एक इसके लक्षण बताने हैं, और इसमें संक्षिप्त में आपको टिप्पणी करना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि संक्रमण और कुपोषण की पारस्परिक क्रिया की चर्चा कीजिए, और इसके बारे में भी आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है संक्रमण के दौरान आहार व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए, कि हमें उस संक्रमण के दौरान किस प्रकार के आहार का सेवन करना चाहिए और किस तरह से संक्रमित व्यक्ति को आहार पोषण की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है हृदय धमनी रोग की आहार व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इसे भी आपको शॉर्ट में इसे लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में किन खतरों के कारकों का वर्णन कीजिए जो गर्भावस्था के दौरान ये भ्रूण को ये प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके लिए भी 3-4 यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, आप पढ़ लें। अगला क्वेश्चन है भारतीय महिलाओं का पोषण स्तर किस प्रकार का है, इसके बारे में भी चर्चा करना है। अगला क्वेश्चन है पोषण एनीमिया नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है ICDS की संकल्पना पर चर्चा कीजिए। ICDS के अंतर्गत आने वाली सेवाओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, और इससे भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रूप से बताना है। अगला क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की संकल्पना कीजिए और प्रारंभिक उद्देश्यों तथा घटकों पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वृद्धि अनुरक्षीकरण का महत्व पर संक्षिप्त में टिप्पणी करें, इसके बारे में भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राहकों का सर्वेक्षण करना तथा प्रारंभिक निर्गत लेना पर भी एक संक्षिप्त में टिप्पणी करना है, और ये भी डिस्क्रिप्टिव रूप से यहाँ पे बताया गया है, तो इसे आप पढ़ के आसानी से लिख सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिए लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, तो जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है खाद्य परिवेशन कार्य पद्धति पर संक्षिप्त में नोट लिखें, जो जून 2007 में पूछा जा चुका है, और इसका यह ग्राफ है, इसे आप लोग अवश्य पढ़ लें। ग्राफ बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है, इसे अगर एग्ज़ाम में आप बनाते हैं तो अच्छे खासे नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बही खाता क्या है, इसे आप संक्षिप्त में लिखना है, आपको 2-3 लाइन का है। अगला क्वेश्चन है हमारा उपकरण खरीदते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जून 2009 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्तन आवश्यक है या नहीं, इस पर टिप्पणी कीजिए। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया एग्ज़ाम में। और थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर